Hello dear students, welcome to Tahim Khan classes. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालने स्क्वायर्स फाइंड आउट करने की ट्रिक सीखी थी। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके नंबर सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। नंबर सिस्टम में जब हम नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं और नेचुरल नंबर्स के जब फीचर्स हम जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स में हमारा इवन नंबर्स होता है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एक और होता है को प्राइम नंबर। तो ये पांचों जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के टाइप हैं। तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स जो हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, हम इजीली आसानी से चीज़ें कौन सा नंबर इवन नंबर है, कौन सा नंबर ऑड नंबर है, आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक लाइन में यहाँ हम देख ले रहे हैं, जैसे इवन नंबर की अगर हम बात करें तो हर वो नंबर इवन नंबर होगा, हर वो नंबर इवन नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, यानी हमारे पास कई सारे नंबर्स हों और उन नंबर्स को हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो इवन नंबर है या नहीं है। तो सिर्फ उस पूरे नंबर को, जैसे कि आज तक हम ये जानते आए हैं कि हर वो नंबर जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हो इवन नंबर होता है। तो एक नंबर को जैसे एक बड़ा सा नंबर दे दिया, 6 डिजिट, 7 डिजिट या 8 डिजिट का नंबर है, उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करने जाएं तो काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। तो उसकी सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कौन सा नंबर इवन नंबर है या नहीं है, उस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ उस नंबर की यूनिट डिजिट को चेक करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर अगर लिखूं, एक नंबर ये मैंने लिखा और एक नंबर और ले रहा हूं, ये हमने 2 नंबर्स लिए हैं, ये 7 डिजिट का, ये भी 7 डिजिट का मैं कर दे रहा हूँ। चलिए 2 नंबर्स हैं, 7 डिजिट का नंबर ये भी है, 7 डिजिट का नंबर ये भी है। अब यहाँ पर अगर हमने ये चेक करना हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर, तो यहाँ पूरे नंबर को हमें 2 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस नंबर को और ना ही इस नंबर को। तो हमने क्या कहा कि यूनिट प्लेस पे हमें फाइंड आउट करना है कि इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर है तो फिर वो नंबर इवन नंबर होगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पर इस नंबर में 7 और यूनिट प्लेस पे इस नंबर पे 8। अब अगर हम जो यहाँ पर 5 डिजिट लिखे हैं उससे कंपेयर करने जाएं तो ये वाला नंबर जो है इसका यूनिट डिजिट 7 है जो कि इन 5 में से नहीं है, और इसका यूनिट डिजिट 8 है जो कि इन 5 डिजिट में से एक डिजिट है। यहाँ आसानी से इजीली हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये वाला हमारा जो नंबर है ये इवन है और ये वाला जो हमारा नंबर है ये नॉट इवन है, यानी इवन नहीं है। ठीक है, ये इवन नहीं है। ठीक, इस तरीके से इवन हम देख लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इवन जैसे आसानी से, तो ऐसे ही हमें चेक करना होता था कि ऑड नंबर, उसके लिए भी हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करके चेक करने की कोशिश करते थे क्या पूरा कंप्लीटली नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इवन कहते थे, नहीं हो रहा है तो ऑड कहते थे। तो बस बात खत्म है यहाँ पर कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस पे मिले तो वो इवन नंबर, उनके अदर कोई भी डिजिट मिले उस वहीं से बात खत्म हो जाएगी कि 0, 2, 4, 6, 8 नहीं मिल रहा है, इसके अदर कोई डिजिट्स हैं तो फिर क्लियर है वो ऑड नंबर्स होंगे। वैसे आप ये भी याद कर लें कि 1, 3, 5,
7 और 9। हमने ये जो एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में यूनिट प्लेस पर क्या है 7, तो यूनिट प्लेस पे 7 था तो नॉट इवन था। लेकिन अब जब हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें 7 लिया जा रहा है, 7 को टेक करने से कॉन्सेप्ट बन रहा है कि इसका यूनिट डिजिट 7 है, यानी ये इवन नहीं था, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ओके, या ऑड नंबर। अब जब ये ऑड नंबर और इवन नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था और बहुत ही आसानी से हमने इसे समझ लिया, लेकिन ये जो 3 नंबर्स हमें दिख रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, हमें डेफिनेशन बताई जाती है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं और हमें समझ भी आ जाता है। लेकिन इससे जब क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर के चीजों को गलत कर देते हैं। तो आज इन तीनों टॉपिक्स पर, ये तीनों नंबर्स क्या हैं और इनके फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनके फीचर्स हमें क्लियर हो तो हमारे बहुत सारे जो कंफ्यूजन होते हैं और जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं प्राइम नंबर। ठीक, हाँ जी, देखिए, दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। में क्या लिखा है कि ऐसे नंबर्स वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों। अब जिनके केवल 2 फैक्टर हों वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर फैक्टर का कॉन्सेप्ट किसी का नहीं क्लियर है तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां पर फैक्टर डिफाइन किया जा चुका है, तो फैक्टर देख लीजिएगा वहां पे। तो ऐसे नंबर्स जिनके क्या कह रहा है, केवल 2 फैक्टर हों। वैसे शॉर्ट में यहाँ फैक्टर, जब किसी नंबर, जैसे कि हमारे पास एक नंबर मैं ले लूं 10, तो 10 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो 1, 2, 5 और इटसेल्फ 10, 1, 2, 5 इटसेल्फ 10, यानी किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है कि दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, केवल 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसी डेफिनेशन को कई लोग इस तरीके से भी लिखते हैं और बिल्कुल ठीक है कि दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। अच्छा, वहां पर क्या किया जाता है, उन दोनों फैक्टर्स को बता भी दिया जाता है। जैसे क्या कहा गया, दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अब क्या लिखा कि दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो केवल 1 से और खुद से डिवाइजिबल हो। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइजिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें इसमें तो 2, 3, 5, 7, 11 ... ये कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं। जैसे कि 2, अब अगर जैसे कि हमने क्या कहा है, इसमें डेफिनेशन में भी देख लीजिए कि ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। तो अब यहां पर अगर हम देखें कि 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो सीधा सीधा देख लीजिए कि हम 2 को केवल या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, और 2 को केवल हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 ज़ा 2। ओके, इसके अलावा हम किसी भी नंबर से इसे परफेक्टली कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करें तो डेसिमल में, फ्रैक्शन में आ सकता है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में हम ला सकते हैं वैल्यू, लेकिन यहाँ डिवाइड करने का मतलब ये है कि उस कंप्लीटली डिवाइड हो। ठीक है, यानी जो हमारा क्वोशिएंट हो वह एक क्या हो, नेचुरल नंबर हो। ऐसे नंबर्स को, यानी नेचुरल नंबर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रिमाइंडर जिसका क्या हो, 0 हो। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि वह नंबर कंप्लीटली डिवाइजिबल है। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि डेफिनेशन बड़ी इजी है, डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, लेकिन जैसे कि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस टाइप के बनते हैं। जैसे कि अगर 1 to 100 कि इन बिटवीन 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं, इस तरीके कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, यानी 1 to 100 के बिटवीन में कितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 to 100 जो प्राइम नंबर्स के एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो बहुत ही आसान है। 1 to 100 प्राइम नंबर्स की जो
संख्या है वो कितनी है 25, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि ये बहुत ही इजी है, हर कोई आसानी से याद कर सकता है, तो एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डाल देता है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या डालेगा, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन 20 to 50, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन 21 to 50, यानी कितने प्राइम नंबर्स हैं जो कि 21 से लेकर के 50 के बिटवीन में, यानी 21 to 50 इनके बीच में कितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। और इस तरीके से हमसे पूछ सकता है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन 61 to 90 और 35 to 70, यानी इस तरीके से। तब यहां पर हम अगर ये याद करके गए हैं कि इन बिटवीन 1 to 100 25 नंबर्स होते हैं प्राइम, तो नहीं कर पाएंगे। तो यहां से जानना ये सवाल उठता है कि हम क्या कर लें, 10-10 का ग्रुप्स बना लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से लिख लूं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। अब इस तरीके से हमने लिख लिया, यानी 1 से 100 के हमने क्या कर लिए, 10 पार्ट्स कर लिए, यानी 1 to 10, 11 to 20। इस तरीके से जब जान लेंगे कि इन बिटवीन 1 to 10 कितने हैं, इन बिटवीन 11 20 को कितने हैं, इन बिटवीन 21 to 30 कितने हैं, इन बिटवीन 31 to 40 कितने हैं, इन बिटवीन 41 to 50 कितने हैं, इन बिटवीन 51 to 60। जब इस तरीके से यानी हर जो 10 पार्ट्स के हर 10 के पार्ट में जब हम जान लेंगे कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो कहीं से भी एग्जामिनर हमसे 21 से 40 का पूछे, या 11 से 30 का पूछे, या फिर 61 से 80 का पूछे, या फिर इसमें भी तोड़ दे कि 45 से 75 तक कितना है, कुछ भी पूछेगा हम बहुत ही इजीली बता ले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर बात की जाए कि 1 to 10 कितने होते हैं, तो 1 to 10 बेटा होते हैं 4, ठीक। अब सवाल ये उठता है कौन कौन से होते हैं, वो भी मैं लिख दे रहा हूं 2, 3, 5, 7, यानी 1 to 10 प्राइम नंबर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं टोटल 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं 2, 3, 5 एंड 7, ठीक। इसी तरीके से 11 to 20 अगर बात करें, इसके बीच में कितने हैं, तो इनके बिटवीन में भी 4 हैं, टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, 11, 13, 17 और 19, ये चारों हैं जो कि 11 to 20 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से 21 to 30 अगर हम देखें तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं, केवल 2 हैं इनके बीच में। वो कौन कौन से हैं वो भी देख ले रहे हैं। फर्स्ट वन इज 23 एंड सेकेंड वन इज 29। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 31 to 40 कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके बिटवीन में भी 2 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब 2 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज 31 एंड सेकेंड वन इज 37, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इन बिटवीन 41 to 50 कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर 3 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज 41, सेकेंड वन इज 43 एंड थर्ड वन इज 47, ठीक। 41 to 50 के बीच में ये तीनों प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन बिटवीन 51 to 60 बात करें तो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके बिटवीन में भी 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट वन इज 53 एंड सेकेंड वन इज 59, ठीक। इसी तरीके से इसके बीच में अगर हम देखें कितने हैं, तो इसके बीच में केवल 2 हैं। वो कौन से, फर्स्ट वन इज 61, सॉरी यहाँ पे 2, और कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज 61 एंड सेकेंड वन इज 67, ठीक। इसी तरीके से 71 to 80 के बीच में अगर हम जानने की कोशिश करें कि कितने हैं, तो इनके बिटवीन में टोटल 3 हैं।
कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन 71, सेकंड वन 73 एंड थर्ड वन 79। इसी तरीके से 81 टू 90 के बिटवीन में अगर हम देखें कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वो इनके बिटवीन में भी दो हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज 83 एंड सेकंड वन इज 89 एंड लास्ट जो टेंस हमारा बच रहा है वो है 91 टू 100। और 91 टू 100 कितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं? ओनली वन, और वो कौन है? आपका 97 है। यहां से देखें, हमने क्या बताया था कि देयर आर 25 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन 1 टू 100। तो अब काउंट कर लेते हैं। 4, 4, 8 टू 10 टू 12, 350 टू 17 टू 19 और 3, 22 और 2, 24 और 1, 25। यानी पहले चीज ये मैंने बात कर ली थी कि इन बिटवीन 1 टू 100 25 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। और यहां पर हमने जब उसके 10 पार्ट्स कर लिया, यानी ईच टेंस 1 टू 10, 11 टू 20, यानी ईच टेंस के बिटवीन में देखने की कोशिश की, तो कुछ इस तरीके से फिगर्स बने कि फर्स्ट टेंस के बीच में 4 है, सेकंड टेंस के बीच में भी 4, थर्ड टेंस के बीच में 20, नेक्स्ट टेंस के बीच में 20 का है 2, एंड नेक्स्ट टेंस के बीच में यानी 31 टू 40 भी 2, 41 टू 53। तो इस तरीके से जब हम याद कर लेंगे कि ईच टेंस के बिटवीन में कितने हैं बेटा, तो कभी भी एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी तरीके से जब ये पूछेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिस्ट इन बिटवीन, इस तरीके के क्वेश्चन जब बनेंगे तो हम आसानी से आंसर्स दे सकते हैं। तो ये फिगर्स आप उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब इससे आगे चलता हूं। अच्छा, हमने ये बात कर ली कि 1 से 100 के बिटवीन में कितने हैं, ठीक। अब इससे ऊपर तो जो संख्या की बात की जाती है कि कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे इन बिटवीन हियर, तो वो तो 1 टू 100 ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जैसे कि हम कभी कभी इस तरीके से जाते हैं, कंफ्यूजन हमें आ जाती है कि जैसे कि हम एक नंबर लिख दें 439, हमने एक नंबर लिया है 439। अब सवाल इस बात का है कि हमसे कोई अगर ये पूछ ले कि 439 एक प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट, सॉरी कंपोजिट तो अभी बात ही नहीं की, प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक, प्राइम नंबर है या नहीं। तो आसानी से कैसे, अब या तो हम क्या करें भाई, एक एक नंबर से डिवाइड करके चेक करें कि भाई देखिए इसके दो फैक्टर तो पहले से डिफाइन है, कौन कौन से भाई 1 और इटसेल्फ 439। अब इसके अगर ये प्राइम नहीं है तो इसका एक फैक्टर हम कम से कम और फाइंड आउट कर ले, यानी हमें ये पता चल जाए कि 439 1 और 439 के एक्सेप्ट किसी थर्ड नंबर से भी कंप्लीटली डिवाइजिबल हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं होगा। तो अब या तो हम चेक करना स्टार्ट करें 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई पता नहीं कितना टाइम लग जाए कि पता नहीं किस नंबर से ये डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम इस चीज को पता करने के लिए बहुत ही कम टाइम में पता कर लेंगे कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, हमें स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए। अब स्क्वायर नंबर्स याद होने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि इसमें स्क्वायर नंबर्स के हेल्प से ही हम इसको पता करेंगे। जैसे कि 439 है, तो 439 के नियरेस्ट में, 439 के नियरेस्ट में मतलब कहने का ये है कि 439 का नियरर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 439 के नियर में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, एक तो है 442 और नेक्स्ट वन है 484। लेकिन हमें सबसे ज्यादा नियरेस्ट देखना है, तो अगर सबसे ज्यादा नियरेस्ट में हम देखें कि 439 के नियरेस्ट में 442 या 484, तो सीधा दिख रहा है कि 39 और 42 के बीच में गैप 3 का है और 39 और 84 का गैप ज्यादा है। इसलिए ये क्या पता चल गया कि 441 इसका नियरेस्ट 441 इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 441 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 21।
इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 21। अब क्या करना, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से किसी प्राइम नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। तो अब हमने क्या कहा, पहली चीज कि उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद उसका स्क्वायर रूट। ठीक, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो 441 है और 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है। अब क्या करना है, यहां से 21 ये आ गया। अब इससे स्मॉलर, 21 से स्मॉलर जब स्क्वायर रूट मिल जाए कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट ये वाला नंबर है, तो फिर उससे लोअर, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें हमें लिख लेना है। तो अब 21 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं उसमें 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 एंड 2, ये हमने कुछ लिख लिए। कितने हो गए भाई, 3, 3, 6 और 2, 8। अब हमने चेक कर लेना है कि इन 8 जो प्राइम नंबर्स आए हैं, इन 8 में से अगर ये किसी भी नंबर से, इन 8 में से ये जो 8 नंबर्स हमने लिखे हैं, इनमें से अगर किसी से भी डिवाइजिबल है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और इन 8 में से अगर किसी से डिवाइड नहीं होता है तो फिर यह एक प्राइम नंबर होगा। तो अब जो कि एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया बनती जा रही थी कि हम चेक करें कि ये 439 प्राइम है या नहीं है, तो हमें बहुत आगे जाना पड़ता भाई, हम चेक करते रहते किस नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा नंबर से नहीं चेक करना, डिवाइड करके चेक तो करना है, लेकिन अब क्या है, बाउंडेड हो, हमारे पास लिमिटेड नंबर हो गए कि सिर्फ इन्हीं से चेक करना। तो इनमें से अगर हम चेक करें तो क्या, सबसे पहले चेक करते हैं 2 से, तो भाई 2 से ये नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि हम कुछ रूल्स का भी यूज करेंगे। क्योंकि ये 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 है, और किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1, 3, 5, 7 और 9 होता है तो फिर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो 2 से तो नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने की बात अगर हम करें, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है। आप डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लें, तो 9 और 3 12 और 4 16, और 16 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यह पूरा नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखें तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हर वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। तो यहां पर देख रहे हैं ना ही यूनिट डिजिट 0 है और ना ही यूनिट डिजिट 5 है, तो ऐसे केस में यह वाला नंबर कंप्लीटली 5 से भी डिवाइजिबल नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 6 42, कैरी आया 1, रिमाइंडर बचा 1, और 1 जब हम इसके साथ लेंगे, 9 के साथ लेंगे तो हो जाएगा 19, और 7 2 14 और 7 3 21, यानी 7 से भी कंप्लीटली डिवाइजिबल नहीं है। 11 से चेक करते हैं, तो 11 3 33, हमारे पास जो रिमाइंडर बचा 10 बचा, 10 को 9 के साथ लेंगे 109, और 11 9 99 और 11 10 110 होता है, और हमारे पास है 109, यानी ये भी नहीं है इसका फैक्टर। इसी तरीके से 13 से अगर हम चेक करें तो 13 से चेक करेंगे, 13 3 39, हमारे पास कितना बचा 4, और वंस अगेन 13 3 39, यानी ये नंबर 439 3 से भी कंप्लीटली डिवाइजिबल नहीं है। यानी क्या पता चला कि 3 भी इसका फैक्टर और 13 भी इसका फैक्टर नहीं है। 17 से चेक करते हैं, तो 17 2 34, रिमाइंडर बचा 1, सॉरी 34, 3 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 गया 9 लाएंगे, और 17 5 होता है 85, यहां भी रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 17 से भी कंप्लीटली डिवाइजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे, अब लास्ट वाला नंबर हमारा बचा है 19, अगर इससे ये डिवाइड हो गया तो फिर ये नंबर प्राइम नहीं होगा, और 19 से नहीं डिवाइड हुआ तो फिर क्लियर हो गया कि यह एक प्राइम नंबर है। तो 19 2 38, और 38 और 5 43, 19 3 57, ठीक, फिर रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी ये वाला नंबर 19 से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अब यहां हम बहुत ही आसानी से चेक कर ले गए कि कोई नंबर प्राइम कब होगा, कोई भी नंबर प्राइम कब होगा। तो यहां से क्या पता चल गया कि 439 हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, वो है 1 और इटसेल्फ 439, ठीक है।
इन दोनों के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो हमने हमारा कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक के माध्यम से हम इसको निकालने की कोशिश की वो यही है, कभी भी किसी नंबर को चेक करने के बोले कि चेक करो कौन सा प्राइम है या नहीं है, तो अगर बड़े नंबर जैसे भाई 1 to 100 है तो वो तो हमें याद रहेंगे इजीली, या उसके ऊपर भी थोड़ा याद कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर हम नहीं याद कर पाएंगे। तो उसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही है कि क्या करें कि उसका जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो ले लें, उसका स्क्वायर रूट लें और उसके स्क्वायर रूट से जितने छोटे प्राइम नंबर्स हों उनको लिख लें और फिर उन्हीं से डिवाइड करके चेक कर लें। अगर उनमें से किसी से डिवाइजिबल हो गया, डिवाइड हो गया कंप्लीटली, तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं हुआ जैसे कि ये वाला इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो यह एक प्राइम नंबर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब प्राइम नंबर्स के कुछ फीचर्स के बारे में हम देख ले रहे हैं। सिर्फ प्राइम नंबर्स की कॉन्सेप्ट लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जो पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने बता दिए। अब जो इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम लिख ले रहे हैं। ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे प्राइम नंबर से रिलेटेड, वो हमने लिख दिया है। जैसे कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारे दिमाग में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जब पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पहली बार जैसे सिखाई गई तैसे आपको एग्जांपल तुरंत दिया गया 2, लेकिन 2 चूंकि एक इवन नंबर भी है इसलिए हमारा दिमाग उस वक्त क्या नाम है कंफ्यूज हो जाता है और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 2 जो है इवन होने के साथ साथ ऑड है, ठीक है। तो वहां पर एग्जामिनर जो हमसे पूछता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो ऑप्शन में 2 के साथ साथ 3 भी दे देता है और वहां हम गलत कर देते हैं। 2 को प्राइम ना बता करके, स्मॉलेस्ट प्राइम ना बता करके 3 को हम बता देते हैं और वही गलत हो जाता है। जबकि ये आपका क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 2 ही आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, यानी जो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो भी आपका आंसर 2 होगा, और दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरीके से सेटअप किया जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तब भी आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जामिनर अगर इस तरीके से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है, तब हमारा आंसर जाकर के 3 होगा। याद रखिए, जब स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, जब ये दिखे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तब हमें क्या करना है, आंसर देना है 3, कि हमारा जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हमने, फैक्ट नंबर 4 जो है कि एवरी प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर होंगे एक्सेप्ट 2, यानी 2 जितने प्राइम नंबर्स हैं उसमें अगर हम 2 को हाइड कर लें, 2 को रोक लें, 2 को छोड़ दें, तो बाकी जितने सारे ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जितने सारे प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, सिर्फ अगर हम 2 को हाइड कर लें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हमने लिखा है, फैक्ट नंबर जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम दिमाग में रखें तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। कि जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें अगर हम 2 को निकाल दें, 2 को छोड़ दें, तो फिर क्या होती है बात, क्या होता है कि जितने भी प्राइम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। लेकिन इसका गलत मतलब मत निकालिएगा कि हमने क्या लिखा, एवरी प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। आप कभी भी ये मत समझ लीजिएगा कि जितने ऑड नंबर होते हैं वो प्राइम होते हैं, गलत है। जितने प्राइम होंगे 2 को छोड़ करके सारे ऑड होंगे, लेकिन सारे ऑड प्राइम हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आगे अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो उसमें उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो प्राइम नंबर से आई होप जितने पॉइंट्स हमने बताए हैं अगर आप उतने दिमाग में रख लें तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर क्वेश्चन बनने का चांस ही नहीं। प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक जितना आपको हमने बताया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे और वो है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखिए बस, दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। वहां पर क्या था, ओनली 2 फैक्टर, यहां कह रहा दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा, कभी ऐसा भी डेफिनेशन हो सकता है, दोज नंबर्स हैविंग more than 2 factors या those numbers having any other factor
एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर जिसके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई अदर फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ये आपकी एक बेहतरीन डेफिनेशन है, एक लॉजिकल डेफिनेशन जिसे हम कह लें। तो लॉजिकल डेफिनेशन है कि दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स, यानी जो संख्याएं जिनके पास क्या हो, एक दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा, ये नहीं बात हुई 2 से ज्यादा के बाद यहां पर जब की गई है तो 2 से ज्यादा का मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए, वो 3, 5, 7, 10 कितने भी हो, लेकिन बस क्या है कि 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई थर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई थर्ड फैक्टर उसका होना चाहिए, तो फिर वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल्स लिए हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट etc हमने लिखा है, ठीक है। तो यहां पर ये सारे के सारे आपके जो है कंपोजिट नंबर है। जैसे कि हमने जो डेफिनेशन कही है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लो। पहली चीज 4 के जो फैक्टर्स होंगे उसमें पहले 2 तो ये क्लियर है कि 1 और इटसेल्फ सभी नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जो कोई नंबर होगा, पहली चीज ये आपको जब हमने फैक्टर्स पढ़ाया था तो उसमें लिख दिया था कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है, कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप के भी फैक्टर होते हैं। तो हर नंबर का 2 फैक्टर, यानी ईच नंबर के 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं, वो कौन, 1 और इटसेल्फ। अब यहां पर अगर हम देखें कि क्या 4 किसी और नंबर से भी कंप्लीटली डिवाइजिबल है, तो यस, ये 2 से भी कंप्लीट, 2 2 4। तो यहां देखिए क्या मिल गया, 1 और 4 इसके 2 फैक्टर पहले से थे और थर्ड यहीं पर यहां पर इस डेफिनेशन में बात की गई हैविंग मोर देन 2। अब काउंट कर ले भाई, 1 2 3, इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3, जो कि 2 से ज्यादा है। यहां 2 से ज्यादा की बात की गई है, 3 4 5 7 की बात नहीं की गई, 2 से ज्यादा होने चाहिए, कितने होंगे वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। यहां तीसरा फैक्टर एग्जिस्ट कर गया है, इसलिए 4 जो होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं। तो यहां मोर देन 2 फैक्टर की बात की गई है। यहां पर आप कभी भी इस बात से मत कंफ्यूज होइएगा कि मोर देन 2 का क्या मतलब, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा हो जाए, कितने हैं मैटर नहीं करता। यहां पर 2 इसका थर्ड फैक्टर निकल के आ गया, इसलिए 4 हमारा कंपोजिट नहीं होगा। एक और देख ले रहे हैं, जैसे कि 9, ठीक, तो 9 के पहले 2 होंगे 1 और इटसेल्फ 9 और तीसरा फैक्टर जो होगा वो 3 होगा, 3 3 9। इस तरीके से ये सारे नंबर कंपोजिट होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे कि कंपोजिट नंबर, तो इसके कुछ फीचर, जैसे कि प्राइम नंबर हमने जब डिसाइड कर दिया, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, ये बात क्लियर है। जो नंबर प्राइम नहीं होगा वह नंबर कंपोजिट होगा, ये दिमाग में रख लीजिए, यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं, केवल प्राइम और कंपोजिट इस फीचर की जब बात की जाएगी, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम आर कंपोजिट, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ये याद रखिए कि आप अगर प्राइम चेक कर लिए हैं और वो प्राइम है तो फिर कंपोजिट का सवाल ही नहीं उठता, और आपने जब चेक किया कि यह प्राइम है या नहीं है और वो प्राइम नहीं हुआ, तो प्राइम नहीं होगा तो कौन होगा, कंपोजिट होगा। तो यहां इसको चेक करने की कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस हमें जब चेक करना होगा कि कोई नंबर कंपोजिट है कि नहीं है, तो हम कंपोजिट नहीं चेक करने जाएंगे, हम क्या चेक करने जाएंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। ओके, जब किसी नंबर, जैसे कि हमसे बोल दिया कि चेक करो कि 239 239 हमारा कंपोजिट है कि नहीं है, तो 239 कंपोजिट है या नहीं है, तो हम कंपोजिट का कोई कांसेप्ट नहीं, हम ये चेक करने जाएंगे ये प्राइम है कि नहीं है। अगर ये प्राइम हो गया तो कंपोजिट नहीं होगा और प्राइम नहीं हुआ तो कंपोजिट हो जाएगा। तो 239 के नियरर में अगर हम देखें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, तो देखिए 2 हैं, एक तो होगा आपका 225 और दूसरा होगा 256। अब सवाल इस बात का है कि इसके नियरेस्ट ज्यादा कौन है, तो यहां से अगर हम देखें तो 9 5 14 का गैप है, और यहां से देखें तो 9 यहां से 39 11 और 6 17, यानी इधर गैप कम है। तो 225 किसका परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 15, और 15 से छोटे जो प्राइम है उसमें आपका है 13 11 7 5 3 और 2। इनसे हम चेक कर लें कि क्या इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 13 से अगर चेक करें तो 13 1 जा 13, 13 से नहीं है, 11 से 11 2 जा 22 1 नहीं होगा, 7 से 7 3 जा 21 और रिमाइंडर बचा हमारे पास 2 29 नहीं होगा, 5 से सवाल ही नहीं उठ रहा है, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं, यानी ये क्या है, प्राइम। अब ये अगर प्राइम है तो फिर कंपोजिट नहीं होगा। अब ये प्राइम हो गया यानी यह कंपोजिट नहीं, यह कंपोजिट नहीं है। तो जब हमसे कंपोजिट से क्वेश्चन किया जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट, तब हम क्या चेक करेंगे कि इसमें कौन सा प्राइम है।
हम ढूंढेंगे किसको, प्राइम को। अगर वो प्राइम हो गया तो कंपोजिट नहीं होगा, और प्राइम नहीं हुआ तो कंपोजिट हो जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स देख ले रहे हैं जल्दी से। इसके फीचर्स पॉइंट अगर देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो है तो स्मॉलेस्ट, ये 3 पॉइंट्स ऑड नंबर से काफी हैं। बस सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये क्या बन रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका देखिए कहां से मैंने स्टार्ट किया, 4 से, यानी सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन है, 4। उसके बाद सवाल ये उठता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, क्वेश्चन बन सकता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सवाल ये पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, तो 9। क्योंकि जब हम कंपोजिट नंबर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर जो है वो हमारे इवन होते हैं। सीरीज के जो फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर, देखिए मैंने सीरीज में ही लिखा है, जो लिखा है यहाँ तक 4, 6, 8, ये पहले जो सीरीज के पहले 3 कंपोजिट नंबर है वो तीनों के तीनों इवन है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो 9, और यही कह रहा है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है जो लास्ट वाला है कि एवरी इवन नंबर आर कंपोजिट, यानी जितने इवन नंबर्स होते हैं सबके सब कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट 2, यानी 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने इवन नंबर्स होंगे, यानी 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने इवन नंबर्स होंगे सारे के सारे कंपोजिट होंगे, यानी कंफ्यूजन ही खत्म है। जैसे कि एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ 9 6 3 4 8 0 1 6 3 2 9 0 4। अब यहां पर जैसे कि ये एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ, हमसे पूछा जा रहा चेक वेदर द गिवन नंबर इज कंपोजिट आर प्राइम। यहाँ पर ये जो नंबर गिवन किया गया है यह कंपोजिट है या प्राइम है, तो कुछ नहीं, हम यहाँ पर यूनिट डिजिट देख रहे हैं। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और यूनिट डिजिट 4 है यानी यह इवन नंबर है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और यह एक इवन नंबर है। जो इतना बड़ा नंबर दिखा है यह एक इवन नंबर है, फिर यह कंपोजिट है, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, यह कंपोजिट होगा। क्योंकि इस नंबर के अलावा पहला फैक्टर होगा 1, और ये नंबर अपने आप में उसका एक फैक्टर होगा, और थर्ड फैक्टर जो इसका एक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका सिर्फ 2 ही एक और फैक्टर है, थर्ड वन, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर बात करें तो हमें यहाँ डिफाइन हमें ये पता करना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है, तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या ढूंढना होता है, थर्ड फैक्टर। तो अब ये चूंकि इवन नंबर है इसलिए इसका थर्ड फैक्टर 2 होगा। याद रखो जितने भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं उनका एक फैक्टर 2 डेफिनेट होता है, क्योंकि जब इवन नंबर की डेफिनेशन आपको बताई गई तो वहां पर यही चेक किया गया था कि कौन सा नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नहीं। यानी कोई इवन नंबर है तो उसका एक फैक्टर 2 हर हाल में होगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर इतना बड़ा है ये अपने आप का फैक्टर होगा, उसके अलावा 1 इसका फैक्टर होगा, और थर्ड फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं है, यह कंपोजिट हो गया। यहाँ से यही बात पता चलती है, यानी जितने इवन नंबर है उसमें 2 को छोड़ दें तो जो भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। बात क्लियर है? तो बस कंपोजिट नंबर में इतना ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इस पर जाने से पहले एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, वो देख लेते हैं। मिस क्या किया, जैसे कि हमने बात की कभी, अभी तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बना नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे 1 to 100 हमने प्राइम की बात की, 1 to 100 प्राइम की बात की, तो वो निकल के आया 25। इसी तरीके से 1 to 100 अगर कंपोजिट की बात की जाए तो कितने होंगे। अब ऑब्वियस बात है, यहाँ पर 1 to 100 अगर प्राइम 25 है तो बहुत ही इजीली हम लोग कह देंगे कि 75। लेकिन याद रखिएगा अगर आप 1 to 175 कंपोजिट कह रहे हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत हैं? उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग अगर 1 से हम करते हैं तो 1 के बारे में बात करें कि ये 1 कैसा नंबर है। तो याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिए कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी यहां पर लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि मैं क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस बार अभी रिसेंटली EMU क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 क्या है। तो याद रखिए 1 इज नाइदर प्राइम ना कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना ही ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ये लिख दिया है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो याद रखिएगा
कि 1 to 100 अगर कंपोजिट नंबर की जब बात करेगा तो भाई 25 ये निकल गए, बचे 75। अब 75 में एक हम सब्सट्रैक्ट कर लें तो बचा कितना 74, यानी 1 to 100 अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो कहते हैं टोटल 74। ओके, तो इन 74 को याद रखना। अब लास्ट टॉपिक जो हमारी बच रही है वो को प्राइम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो याद रखिए हमारे लिए कई टॉपिक्स आसान हो जाएंगे। जैसे कि एलसीएम, जैसे कि कुछ छोटे नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एचसीएफ में भी बहुत ही यूजफुल साबित होगा, हमारा यूजफुल फैक्ट होगा को प्राइम। तो सबसे पहले को प्राइम की डेफिनेशन देखते हैं। तो को प्राइम के लिए सबसे पहले एक बात ये जान लें, जैसे कि मैं लिख दूं कि क्या 7 एक को प्राइम है या नहीं, तो याद रखिए किसी भी को प्राइम होने के लिए, को प्राइम के एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए, मिनिमम 2 नंबर। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 7 को प्राइम है या नहीं है, हमारा क्वेश्चन ही इनवैलिड होगा। जैसे कि मैं आप पूछ लूं कि क्या 4 और 6 हमने 2 नंबर लिखे, क्या ये को प्राइम है, तो क्वेश्चन सही है या नहीं है वो अलग बात है, अभी देखेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन सही है, यानी क्या समझ में आ रहा है कि को प्राइम से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए। तो यहीं से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर्स, हमने क्या लिखा है कि अ पेयर ऑफ नंबर्स, यानी पेयर ऑफ नंबर जोड़े में ले लीजिए, यानी एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए। अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। याद रखिए ये पॉइंट मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही चीज क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें आसान है। ठीक है, अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या कह रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, जैसे अभी हमने लिया था कि 4 और 6। अब यहां क्वेश्चन सही, हमने चेक करना है कि क्या ये को प्राइम है या नहीं। तो क्वेश्चन तो सही पूछा गया है, अब चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए हमें फैक्टर्स फाइंड करना आना चाहिए कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे। जैसे कि 4 के पॉसिबल फैक्टर्स जो होंगे 1, 2 और इटसेल्फ 4। इसी तरीके से 6 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 और इटसेल्फ 6। अब यहां पर उसने क्या कहा है, अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा ग्रुप, ऐसा जोड़ा जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक्सेप्ट 1 के अलावा उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज यहां पर तो 1 कॉमन है और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो यहां 4 है, यहां 3 यानी कॉमन नहीं है, यहां 6, यहां कुछ नहीं। लेकिन यहां ध्यान से देखें तो 2 दोनों में है, यानी इसका भी एक फैक्टर 2 है और 6 का भी एक फैक्टर 2 है, यानी डेफिनेशन के अपोजिट हो गई बात। यानी जो डेफिनेशन कही गई नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, और यहां पर क्या है 1 तो है ही है इसका कॉमन फैक्टर, उसके अलावा 2 भी इसका कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। यानी 4 और 6 का अदर देन 1 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो फिर यहां से बात क्लियर हो गई कि 4 और 6 हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है, 4 और 6 हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, पहली चीज। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि हमको चेक करना है कि 8 और 9 हमारे को प्राइम है या नहीं। तो चेक करते हैं। तो 8 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे तो 1, 2, 4 और इटसेल्फ 8। 9 के पॉसिबल फैक्टर्स 1, 3 और इटसेल्फ 9। अब कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन का क्या मतलब है, जो दोनों में हो। तो भाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नहीं है भाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 8 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये केवल देखिए इस बार एग्जैक्टली जो को प्राइम की डेफिनेशन बताई गई है, को प्राइम की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कौन, 8 और 9, कि 8 और 9 के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ये जो नंबर 8 और 9 है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं।
8 और 9 जो है हमारे वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको और आसान कर देता हूं, इसको और आसान, जैसे कि भाई जैसे कि मैं लिख दिया कि 56 और 66, सॉरी चलिए 66 ना लें, 56 और 78, ये दोनों। अब क्या ये हमारे को प्राइम होंगे कि नहीं होंगे, इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन को प्राइम है या नहीं है। देखिए बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनिए। तो देखिए कई केसेस हैं, उन केसेस को दिमाग में रखना है। देखिए पहला केस हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें जब नंबर्स दिए जाए और चेक करने के लिए बोला जाए कि चेक करो को प्राइम है या नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो नंबर्स गिवन है कोई उसमें से प्राइम तो नहीं है, उसमें से कोई प्राइम तो नहीं है। पहली चीज ये चेक करनी है कि जो नंबर्स गिवन किए गए हैं, जो दिए गए हैं, क्या उसमें कोई प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम है, ध्यान से सुनिए, जैसे कि यहां पर देख लें एग्जांपल जो हमने लिया है, तो हमारा 56 और 78 दोनों ही प्राइम नहीं है, दोनों ही प्राइम नहीं है। और जब हम चेक करें कि जो नंबर हमें दिए गए हैं उसमें से कोई भी प्राइम नहीं है, तब फिर वहां पर कोई भी जुगाड़ यानी कोई भी ट्रिक वर्क नहीं करेगी, कोई भी ट्रिक वर्क नहीं करेगी। वहां अब हमें क्या करना होगा, लिख करके उसके सभी पॉसिबल फैक्टर्स लिख करके चेक करना होगा कि ये हमारे को प्राइम है या नहीं। लेकिन यहां पर देखें एक ट्रिक है इसकी, यहां पर बन रही है क्या कि अगर जो नंबर्स दिए गए हैं को प्राइम और प्राइम उसमें से कोई नहीं है, लेकिन अगर जो दोनों नंबर दिए गए हैं दोनों इवन है, दोनों क्या है, इवन है। हमने क्या कहा था कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे, अभी जितने भी इवन नंबर्स होंगे उसका एक फैक्टर 2 डेफिनिट है, ये याद रखिए, ठीक। तो अब यहां पर 56 भी इवन है, 78 भी इवन है, तो ये बात डेफिनिट हो गई कि 1 के अलावा इसका एक और कॉमन फैक्टर 2 होने वाला है, यानी ये दोनों हमारे को प्राइम नहीं होंगे। तो पहला फैक्ट क्या है कि हम क्या चेक करेंगे कि दोनों में से कोई प्राइम तो नहीं है। तब क्या करना है, चेक करना है कि दोनों ऐसा तो नहीं इवन है। अगर दोनों इवन है तो फिर वो को प्राइम नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि इस तरीके का केस मिल जाए कि एक नंबर हमारा ये है 16 और एक नंबर हमने लिखा, हाँ ये हमने दो नंबर ले लिए 16 और एक लिया हमने 27। तो पहली चीज हमने क्या कहा, पहली चीज हमने चेक करना है कि क्या ये प्राइम है या नहीं। अब हम चेक कर रहे हैं तो 16 भी प्राइम नहीं है, 27 भी प्राइम नहीं है। दूसरी चीज हमने क्या कहा था कि जब दोनों कोई प्राइम नहीं होंगे तो हमने चेक करना है कि कहीं दोनों इवन नंबर तो नहीं है। हम चेक कर रहे हैं दोनों इवन भी नहीं है। तब अब इस केस में हमें भाई लिख करके चेक करना होगा कि क्या ये कम, और लिख करके कैसे चेक करें, यानी पॉसिबल फैक्टर्स लिख करके। इसके पॉसिबल होंगे 1 2 4 8 और इटसेल्फ 16। 27 के जो फैक्टर्स होंगे 1 3 9 और इटसेल्फ 27। अब कॉमन की बात करें तो 2 और 3 वही कॉमन नहीं है, 4 है 9 है नहीं, 8 27, 16 के नीचे कुछ भी नहीं। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 16 और 27 हमारे को प्राइम नंबर हैं। 16 और 27 को प्राइम नंबर हैं। पहली चीज हमने क्या कही थी कि हमने क्या चेक करना है, चेक करो दोनों में कोई प्राइम है या नहीं है। नहीं है तो फिर दूसरी चीज क्या चेक करना है, दोनों कहीं प्राइम और दोनों कहीं इवन तो नहीं है, नहीं है। तीसरी चीज क्या चेक करना है हमने कि दोनों जब इवन नहीं है, एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है एक ऑड है, तब से इस तरीके से हम उनके पॉसिबल फैक्टर्स लिख करके कॉमन चेक करेंगे कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो को प्राइम नहीं होंगे, और नहीं आ रहा है केवल 1 ही उनका क्या नाम है कॉमन फैक्टर है, तो फिर वो को प्राइम हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा फैक्ट खत्म नहीं हुआ। अब यहां पर देखते हैं, जैसे कि हम इस तरीके का एग्जांपल ले लें। एक नंबर हमने लिया 8 और एक नंबर ले लिया हमने 13। हमने क्या कहा, हमारा फर्स्ट स्टेप है हमने चेक करना है कि इसमें से कोई एक प्राइम तो नहीं है। जी यस, हम इस बार चेक कर रहे हैं 8 प्राइम नहीं है और 13 हमारा प्राइम है। अब जब 13 प्राइम है तो बस एक सेकंड और रुक जाओ बेटा। अब एक सेकंड और रुक जाना है और रुक के ये देखना है कि जब दोनों में एक प्राइम हो गया है तो अब ये देख लेना है कि दोनों में से एक नंबर प्राइम है, तो दोनों में से जब एक नंबर प्राइम हो गया है तो हमको अब क्या चेक करना है, ध्यान से सुनिए कि जो दोनों नंबर है उसमें से एक प्राइम, तो प्राइम वाला छोटा है या अदर नंबर,
अगर अदर नंबर छोटा है तो फिर वो कंपोजिट वो को प्राइम हो जाएगा, यानी प्राइम नंबर जो अदर नंबर है उससे क्या है, बड़ा है, तो फिर यह को प्राइम होगा, डेफिनेट है। लेकिन अगर हम जैसे कि ये देखिए यहां पर ये बात हो गई कि ये को प्राइम है, क्योंकि यहां पर क्या है, जो हमारा प्राइम नंबर है वो जो सेकंड नंबर प्राइम जो नहीं है उससे बड़ा है, इसलिए यह को प्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि मैं इस तरीके का एग्जांपल दे दूं, जैसे कि एक नंबर हमारा है ठीक, हमने एक नंबर ले लिया 3 और 15। अब यहां पर भी देख रहे हैं कि एक नंबर हमारा क्या है, को प्राइम प्राइम है, एक नंबर क्या है, प्राइम है। तो अब प्राइम है तो फिर चेक क्या करना है कि प्राइम बड़ा है या जो नॉन प्राइम है वो बड़ा है। तो देख रहे हैं यहां पर जो नॉन प्राइम नंबर है वो बड़ा है, यानी प्राइम नंबर छोटा है। तो बस यही रुक करके चेक कर लो कि क्या ये इसका फैक्टर तो नहीं है, यानी जो ये प्राइम नंबर है वो सेकंड नंबर का फैक्टर है, जो ये बड़ा वाला नंबर है उसका ये मल्टीपल तो नहीं है, यानी 15 3 का मल्टीपल है या 3 15 का फैक्टर, दोनों चीजें कह सकते हैं। तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 प्राइम तो है, लेकिन उसके साथ साथ 15 उसका मल्टीपल है 3 का, इसलिए यह को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या समझ आई बात कि अगर दो नंबर दिए गए हैं, दोनों में एक प्राइम है, अब प्राइम वाला बड़ा है तो वहीं पर फैक्ट क्लियर है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो को प्राइम होंगे। अगर प्राइम वाला बड़ा नहीं है, प्राइम नंबर वाला बड़ा नहीं है, तो फिर चेक करना है कि कहीं जो दूसरा नंबर है वो उसका मल्टीपल तो नहीं है, अगर है तो फिर वह कंपोजिट नहीं होगा। जैसे कि यहां पर 15 3 का मल्टीपल था इसलिए ये नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरीके से मिल जाए 320, अब 3 एक प्राइम है और ये नॉन प्राइम है, ये बड़ा भी है, लेकिन जो 26 है 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये भी को प्राइम होगा, ये भी क्या होगा, को प्राइम होगा। यहां जो 4-5 फैक्ट हमने बताए हैं उनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कौन से को प्राइम के पेयर हैं या नहीं है और बहुत ही इजीली आप पता कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि दोनों प्राइम दिए जा सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमको 5 और 7, अगर दोनों प्राइम है तो फिर कुछ भी नहीं चेक करना है, अगर दो प्राइम नंबर आपको गिवन है तो फिर वो पक्की बात है कि वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं फैक्ट लिख दे रहा हूं, उन फैक्ट्स को याद रखिएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, मैं क्या लिखा, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिख दिया है, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, यानी उनका डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस ना हो। जैसे कि यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात किया है, ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जैसे कि मैं लिख दूं 21 22, सॉरी 21 और 22, और 21 के जस्ट बाद 22 आता है, 21 और 21 के बिटवीन में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए कॉन्जिक्यूटिव कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की जा रही है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस एक होना चाहिए। इसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का कॉन्सेप्ट जो है, तो फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड और कॉन्जिक्यूटिव इवन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उनका डिफरेंस तो होना चाहिए। तो यहां पर अभी वहां आगे चलेंगे, लेकिन अभी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज को प्राइम होंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। आप ऐसे लिख लीजिए जैसे कि मैंने लिखा है 21 22, और इसी तरीके से आप ले लीजिए 25 26, ठीक, इसी तरीके से 34 35, यानी जितने भी डॉट डॉट ETC, जितने भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का पेयर लोगे वो सारे के सारे को प्राइम होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। ठीक, इसी तरीके से क्या लिखा नेक्स्ट, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर्स के HCF की बात की जाए तो वो हमेशा 1 होंगे। क्या लिखा हमने, LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। कि को प्राइम नंबर्स का जब हम LCM निकालेंगे तो हमेशा हम ये देखेंगे जो LCM है उन नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, 9 और 8, तो 9 और 8 हमारे क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे। 9 और 8 क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे। तो 9 8 को प्राइम है, तो फिर अगर इनके HCF की बात करें, तो याद रखो 1 होगा,
दूसरी चीज एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम बाई डिवीजन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 into 8 इज इक्वल टू 72, यानी 9 और 8 का एलसीएम कितना है 72 है। ये इस तरीके से हमने इसीलिए आपको लिख दिया है कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, कि किसी भी को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो हमेशा क्या होगा, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं, वो भी देख लो। बस आज का लेक्चर वहीं पर एंड कर देंगे। बस 2-1 पॉइंट और बचे हैं। जैसे हमने क्या लिखा था, पहला पॉइंट जो लिखा था उसमें देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा था कि पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमने देख लिया, तो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हमने क्या लिखा, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी हैं तो फिर उनका भी क्या होगा, वो दोनों भी क्या होंगे, कोप्राइम। जैसे कि पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात किया है, तो जैसे कि मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात करूं तो वो हमारे कौन से, जैसे कि मैं ले लूं 33 और 35, 33, 35। इसी तरीके से आगे चले तो हमें मिलेगा क्या 93। ये मैं नहीं ले रहा हूं कि सिर्फ यही, मैं कई थोड़ा दूर दूर से एग्जांपल हमने ले लिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये भी हमेशा क्या होंगे, हमेशा याद रखो ये भी हमेशा को प्राइम होंगे। लेकिन एक इसमें एग्जामिनर आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो याद रखो कि पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बात किया था, जब आपको नंबर दिया जाएगा तो चेक करना कोई उसमें से प्राइम तो नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट कहा था कि चेक करो कहीं दोनों इवन तो नहीं है। अगर दोनों इवन है, बस वही चीज, अगर दोनों इवन है, वो चाहे कॉन्जिक्यूटिव हो या नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, कॉन्जिक्यूटिव है तो भी नॉन को प्राइम होंगे और अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव है तो भी नॉन प्राइम होंगे। ये बात याद रखिएगा। बस आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।